अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी है। मेरा जन्म बरेली का है। बरेली के आसपास तकरीबन सारे ज़िलों में एक मुसलमानों में जाति है पसवंदा अंसारी, और तराई क्षेत्र उत्तराखंड में भी हमारी आबादी काफ़ी है। तो अल्लाह के बंदो, इस बिरादरी में बड़ा मुश्किल से कोई बच्चा आला तालीम लेके और उच्च श्रेणी का अधिकारी बन पाता है, और एएमयू में या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बड़ा मुश्किल से किसी का एडमिशन हो पाता है। बड़ा होनहार बच्चा होना चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसी काबिलियत को लेके अल्लाह पाक ने हमारी बिरादरी में एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है नजीब अहमद अंसारी। वो अलीगढ़ से अपनी तालीम मुकम्मल करके आगे की तालीम जेएनयू में हासिल करने के लिए दिल्ली में उन्होंने दाखिला लिया, और वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर ही रहे थे, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे कि एक अनायास घटना घटित हुई 15 अक्टूबर 2016 में मध्य रात्रि में। जैसा उनके घर वाले कहते हैं कि वो गायब हैं, जब से लेके अब तक गायब हैं। तो उनके घर वाले, ख़ास करके उनकी माँ फातिमा जी, दिल्ली में जगह जगह धरना प्रदर्शन या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए बदायूं से दिल्ली चल के आती हैं। तो 20 अगस्त दिन बुधवार 3:30 पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में, जिसके नज़दीक एक मेट्रो स्टेशन है पटेल चौक, वहाँ पे वो अपनी बात लोगों से, अपने दुख को साझा करने आ रही हैं। और आप भी कोशिश करें, मैं भी हर बार उनके साना वसाना खड़ा हो जाता हूँ। मुझे भी एक हमदर्दी है कहीं ना कहीं अंसारी होने के नाते, और बदायूं और बरेली में आपस में रिश्तेदारियाँ बहुत हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक मानवता के कारण ही लगा लो आप कि आदमी दिल्ली में है तो वहाँ उनके दुख को साझा करे, क्योंकि जी गुमे हुए का कभी भी सब्र नहीं होता है। अल्लाह पाक की ऐसी कुदरत है कि 3 दिन बाद, 3 साल बाद, 30 साल बाद कभी भी गुमा हुआ हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं मिल ही जाता है। तो वो एक नामचीन विद्यालय से गायब हुए हैं, और सुनने में ये आता है कि जहाँ पर भी उसकी जहाँ जांच हो रही थी सबने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। तो नजीब अहमद अंसारी जेएनयू से गायब छात्र, उनकी माताजी 20 अगस्त दिन बुधवार 3:30 बजे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के करीब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी बात लोगों के बीच, अपने दुख को साझा करने के लिए आ रही हैं। तो आप भी आने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया तो आती नहीं है। छोटे मोटे यूट्यूबर होते हैं और छोटे मोटे न्यूज़ चैनल होते हैं, वो अपनी बात रखती हैं और बेचारी दुख को लिए हुए चली जाती हैं, इसी आस के साथ कि अल्लाह पाक कभी ना कभी मेरे गुमे हुए बच्चे को मुझसे मिलवा देगा। तो अल्लाह के बंदो, आप भी कोशिश करें, आप भी वहाँ पहुँचें। ये कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के माध्यम से प्रोग्राम नहीं किया जाता है। नफीस उनकी माताजी नजीब अहमद अंसारी की माताजी आती हैं, अपनी बात लोगों के बीच रखती हैं और चली जाती हैं। तो अल्लाह के बंदो, हम भी इसी आस और उम्मीद के साथ में उनके साथ में खड़े हो जाते हैं कि क्या पता अल्लाह पाक कोई ऐसी लौ जला दे, कोई आशा की किरण ऐसी उत्पन्न कर दे कि नजीब जेएनयू से गायब छात्र, एक पसवंदा जाति का अंसारी बिरादरी का लड़का, जो लाखों में, हम में लाखों में, करोड़ों में इस मुकाम तक पहुंचा था, अल्लाह पाक उसके परिवार को उससे मिलवा दे। इसी उम्मीद के साथ वहाँ पे वो आ रही हैं। आप भी आने का कोशिश करें, और उनके साथी भी अपनी बात रखते हैं, और कुछ लोग और भी आ जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी, जो अपनी बात रखते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, अब तक ये हुआ। तो आप भी आने का कष्ट करें, आपकी मेहरबानी होगी। मैं भी वहाँ मौजूद रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद जय भारत।